नमस्कार, SRPS यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जो 12th क्लास का जो हिंदी है उसका दो भाग है। एक में आपको गद्य मिलेगा, एक में पद, यानी एक बुक में आपको कहानी पढ़ना है, एक बुक में आपको कविता पढ़ना है। तो कहानी वाले किताब का 7वां चैप्टर है ओ सदा नीरा। 7वां चैप्टर का नाम क्या है? ओ सदा नीरा, जिसको जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखे हैं। ठीक, यह कहानी जो है गंडक नदी पर आधारित है, जो हम लोग के चंपारण का कहानी है। इसमें किस चीज का कहानी है? हम लोग के चंपारण का कहानी है। चलिए, तो इसमें एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए, 1 नंबर का हो रहा है कि ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? तो गहरे और विशाल। कैसे ताल है? गहरे और विशाल। ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? बोलते क्षण से लिया गया है। किस पुस्तक से? बोलते क्षण से लिया गया है। गंडक नदी का जल सदियों से। हम लोग किस नदी के क्षेत्र में आते हैं? हम लोग गंडक नदी के किनारे हैं। हम लोग किस नदी के किनारे हैं? गंडक नदी के किनारे हैं। तो यहाँ कह रहा है कि गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? चंचल रहा है, कटाव वाला रहा है। सरया मन ताल का जल कैसा है? स्थिर है। कैसा है? स्थिर है। उसके बाद कह रहा है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्माद मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? जगदीश चंद्र माथुर। किसके द्वारा? जगदीश चंद्र माथुर। रामपुरवा कहाँ है? रामपुरवा कहाँ है? भितियारवा के पास है। कहाँ है? भितियारवा के पास है। गांधी आश्रम के पास है। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? तो मठ के महंत ने। किसने जगह दी? मठ के महंत ने। गांधी जी की झोपड़ी को डॉट डॉट ने जला दिया। किसने जला दिया? एमन साहब के कर्मचारियों ने। किसने जला दिया? एमन साहब के कर्मचारियों ने। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक किसने लिखी है? जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी है। किसने लिखी है? जगदीश चंद्र माथुर ने। निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो इसमें जगदीश चंद्र माथुर की रचना कौन है? ओ सदा नीरा। कौन है? ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? यह किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो यह निबंध के अंतर्गत आता है। 12 नंबर का रहा है जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? नाटककार। क्या थे? नाटककार थे। ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो चंपारण। किस क्षेत्र के? चंपारण के संस्कृति पर लिखा गया है ओ सदा नीरा। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? नदियों की अधिकता। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? तो मध्य प्रदेश के। कहाँ के? मध्य प्रदेश के। 16 नंबर कह रहा है कि 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? तो कर्णवाड़ वंश का। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? नील के खेती। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? तो 1325 ईस्वी में। कब? 1325 ईस्वी में। धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? तो धांगड़ लोगों को नील के खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? 18वीं शताब्दी के अंत में। पुंडलीक जी कौन थे? पुंडलीक जी कौन थे? यह एक शिक्षक थे। कौन थे? शिक्षक थे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र बसु माथुर रचित है? कौन इसमें से कौन नाटक है जो इनके द्वारा रचित है? तो कोरडार। कौन है? कोरडार। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? तो इनको कौन सा उपाधि मिला था माथुर जी को? विद्या वारिधि। विद्या वारिधि।
माथुर जी को भितियारवा पहुंचने पर कौन मिले? तो पुंडलीक जी मिले। कौन मिले? पुंडलीक जी मिले। पुंडलीक जी ने निर्भीकता किससे सीखा? गांधी से सीखा। किससे? गांधी से। करनाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? तो यह इनको गयासुद्दीन तुगलक के मुकाबला करना पड़ा। उसके बाद 26 नंबर कह रहा है कि चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए? तो चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए? छोटा नागपुर से। छोटा नागपुर से। गांधी जी चंपारण में कब आए? गांधी जी चंपारण में कब आए? अप्रैल 1917 में। अप्रैल 1917 में। तिनकठिया प्रथा का संबंध है किस? नील के खेती से। यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा नील के खेती करना पड़ता था। पंडई नदी कहाँ तक जाती है? भिखना ठोरी तक। कहाँ तक जाती है? भिखना ठोरी तक। यानी कि ठोरी जो लोग जाते हैं घूमने के लिए। बराज कहाँ बन रहा था? बराज कहाँ बन रहा था? भैंसा लोटन। कहाँ? भैंसा लोटन के पुल। अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा? क्या सौंपा? आम्रवन। क्या सौंपा? आम्रवन। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? तो एक महुए के पेड़ के नीचे। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था किसने? जगदीश चंद्र माथुर जी ने। किसने? जगदीश चंद्र माथुर जी ने। कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? अब इसमें से ढूंढना है कि कौन सा कृति माथुर जी की नहीं है। रेशमी टाई। रेशमी टाई कौन सी कृति माथुर जी की है? अब इसमें खोजना है कि कौन सी कृति माथुर जी की है। यानी कि भोर का तारा। भोर का तारा। बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? तो यह निबंध है। क्या है? निबंध। ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? गंडक नदी को। किसको? गंडक नदी को। थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थार से। बिहार के सुप्रसिद्ध संस्कृति उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? जगदीश चंद्र माथुर ने। किसने किया? जगदीश चंद्र माथुर ने। ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने एक नाटक है। क्या है? एक नाटक है। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ? गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ? तो 2500 वर्ष पहले। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? अरे तो अब हो गया था ना गयासुद्दीन तुगलक के। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क के नाटककार कौन थे? कोणार्क के नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? तो इसका भी रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर है।